डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल प्रदेश शिमला से सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का विधिवत शिलान्यास किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जेपी नड्डा खुली गाड़ी में अभिनंदन समारोह के लिए पीटर हॉफ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। शिमला में आयोजित भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद पीटर हॉफ में आयोजित अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे परिसर में भाजपा के झंडों और नारों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। अगर बात की जाए अभिनंदन समारोह और जनसभा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला के मॉल रोड और रिज की सैर की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। नड्डा के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा की हालिया चुनावी सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बिहार में ऐतिहासिक और बम्पर जीत दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि जीत देश भर में भाजपा की नीतियों, विकास कार्यों और सुशासन पर जनता के मजबूत भरोसे को दर्शाती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो या प्रदेश को 4 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात। केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर हिमाचल का साथ दिया है। वहीं उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का 3 साल का कार्यकाल खाओ पियो और मौज। ये सरकार का आज नाम पड़ गया है खाओ पियो मौज करो सरकार। ये खाओ पियो मौज करो सरकार हो गई है, मित्रों की सरकार हो गई है। और 3 साल की जब इन्होंने अपनी जश्न मनाया तो कर्जा लेके जश्न मनाया आदरणीय नड्डा जी। 350 करोड़ का नया कर्जा लिया, 1 लाख करोड़ इनका कर्जा पार हो गया। और मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस की जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है वो सबके सामने आई। कांग्रेस की फूट और सरकार में खुली लूट ये आज जनता के सामने आई है। तलवारें निकालने की बातें होगी मंच से। साथियों, ये तो अपने आपस में मर मिटकर ही खत्म हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। और ये कलयुगी कौरव कांग्रेस पार्टी के रूप में आज हिमाचल प्रदेश का भट्टा बिठाने के काम किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो भनुकली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए जहां से 6753 करोड़ रुपया मंजूर किया, 5252 करोड़ रुपया खर्च भी कर दिया, लेकिन हिमाचल की सरकार ने 1863 करोड़ रुपया अपना अभी तक जमा नहीं करवाया। 124 हेक्टेयर जमीन थी वो भी नहीं दी है, उसमें केवल 82 हेक्टेयर दी है। इस तरह से बाकी प्रोजेक्ट भी जो हमारे मेडिकल कॉलेज के थे उनको भी अधूरा रखने का काम किया है। सड़कें खड्डों से भरी पड़ी है, खड्डे ही खड्डे नजर आते हैं, विकास के काम रुक गए हैं। योजना जो जयराम जी की सरकार में शुरू हुई थी उनको बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ने की बजाय रिवर्स गियर में चला गया है। कभी पहाड़ी राज्यों में या छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता था, डायमंड स्टेट का दर्जा हमें दिया जाता था। आज कंगाली की ओर हिमाचल प्रदेश को ले जाने का काम किया है। कांग्रेस ने तो 3 साल में प्रदेश का भट्टा बिठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने हजारों करोड़ रुपया देकर और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट देकर हमारे प्रदेश को गति देने का काम किया, आपदा में भी मदद करने का काम किया।
अपनी ओर से हिमाचल के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। जब वीरभद्र जी की सरकार थी तब भी हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा वापस दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, कांग्रेस ने छीना था। उसके बाद भी हजारों करोड़ रुपया दिया। यही नहीं, जब नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया तो नड्डा जी ने 4 मेडिकल कॉलेज हो, पीजीआई हो, एम्स हो, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया। लेकिन हमें लड़ना किसके लिए पड़ता है? आज कांग्रेस की गठबंधन की सरकार अगर तमिलनाडु में है तो वहां दीप जलाने के लिए भी सरकार विरोध करती है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और संजौली में भी हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है अवैध मस्जिद के। पौंटा साहब हो, ऊना हो, वहां पर भी विषय उठाने पड़ते हैं। लेकिन प्रदेश में राधे राधे बोलने पर भी पूछते हैं राधे राधे क्यों? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में तथाकथित व्यवस्था परिवर्तन के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान पूरे हिमाचल में केवल बर्बादी देखी गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से लगातार प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन सरकार ने खर्चों में कटौती करने के बजाय जश्न मनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। और क्या कुछ कहते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, आइए सुनते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में सोचा था कि अब की बार इस तरह से तबाही हुई है, कम से कम थोड़ी संवेदना सरकार को होगी और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब की बार विचार छोड़ेगी जश्न मनाने का। लेकिन सरकार तो आमदा जश्न मनाने पर थी। और भाई और बहनों, जश्न मनाने का स्थान भी कहां चुना जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है, सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 400 लोगों की जिंदगियां चली गई। अभी परिवारों की सिसकियां सुनी जा सकती है, लेकिन सरकार ने कहा ये तो होता रहता है, 3 साल पूरे हुए, जश्न तो बनता है। जश्न मनाने के लिए तय किया मंडी में करेंगे। एकड़ पंचायत के चुनाव स्थगित कर दिए। ये आपदा के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है, लेकिन जश्न मनाना संभव है। ये प्रदेश जब हमने छोड़ा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस वक्त इस प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के लगभग ऋण था। 69,600 करोड़ रुपए का ऋण था। और 3 साल के कार्यकाल में भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में ऋण कितना हो गया? 1,10,000 करोड़ रुपए। तो सुखू जी कहते थे कि ऋण लेते हैं, हमने कहा भाई हमसे गलती हो गई, अब मत करिए। हमने तो 5 साल में 20,000 करोड़ ऋण लिया, लेकिन सुखू जी ने 3 साल में 40,000 करोड़ ऋण। अब कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। और जब हमने कहा कि इस आपदा में इस जश्न की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जश्न होगा, जिद के साथ होगा, और जश्न मनाया। 10 करोड़ रुपए उस जश्न पर खर्च कर दिए गए। बहुत सारी बातें, जिन बातों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को। बिहार में चुनाव हुए, पूरी कांग्रेस बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई, और फिर हमको याद आया कि हिमाचल प्रदेश में हमारे सुखू जी ऑल्टो में आते हैं जिस दिन बजट पेश करना होता है। एक ही दिन वो ऑल्टो में आते हैं, और हमने कहा अच्छा रहेगा हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अगर बोलेरो में बिहार कांग्रेस फिट हो गई तो हिमाचल प्रदेश में ऑल्टो में फिट हो गई। हम कौन सी बस होती है वो? वोल्वो बस में आएंगे, गुंजा सीटर बस में आएंगे। हमने कहा भाई वोल्वो में आएंगे, एक ड्राइवर होगा, एक कंडक्टर होगा, और बाकी सीटें खाली होंगी। ये आप मान करके चलिए, ये हालात कर रखिए। पूरा हिमाचल बर्बाद करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई है आज।
हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक पूर्ण विराम लगा है विकास पर। गारंटी की तो बात करना, क्या बात करें। और मुझे हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि मुख्यमंत्री जी पहले बोलते थे कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी, अभी मंडी में जाकर के कहा कि 5 नहीं, हमने 7 गारंटियां पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी हुई, मैं इस बात को लेकर के आज कहना नहीं चाह रहा हूं। गारंटी की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन एक बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले 4 दिसंबर को धर्मशाला से आवाज उठी, इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है और ये मंजर अब रुकने वाला नहीं है, ये मंजर आगे बढ़ने वाला है। और आज शिमला के यहाँ पीटर हॉफ के इस मैदान से भी आवाज गूंज रही है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें हो रही हैं। तो आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है, आओ संकल्प लें, इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं, अब आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भाजपा नेताओं ने इस मौके पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए दावा किया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर भाजपा की सुशासन वाली सरकार बनाने का मन बना चुकी है। नए प्रदेश कार्यालय के शिलान्यास के साथ ही भाजपा ने प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता और मजबूत उपस्थिति का संकेत दे दिया है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।